डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, जैसे अभी क्वेश्चन है हमारे पास, हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 पॉइंट आ जाएगा। अगेन बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार 9 आएगा, ठीक है। यस मैम। डिवाइड करते जाओगे तो इसका मतलब 10/3 का आंसर क्या है, 3.33333333, बार बार यही आएगा। बाहर में ऊपर बार भी लगा सकते हैं। हाँ, तो हम इसी वजह से इसके ऊपर यहाँ पे बार लगा देंगे, जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको। तो अब मुझे ये बताओ, ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? हेलो। रैशनल मैम। हाँ, रैशनल नंबर है। इरैशनल तो वो होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसमें तो रिपीट कर रहा है ना, तो ये यस इरैशनल। मैम। हाँ, तो ये इरैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है 7th जो एग्जाम्पल है वो देखो। 6th वाला भी आपको यही प्रूव करना है, रैशनल इरैशनल ही इसमें दिखाना है। देखो 6th वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है आपको, वो कह रहा है कि 3.142678 ये नंबर है, ये नंबर है। आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। तो इस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये बस नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1, और कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो 6 जीरोस आ जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। यस मैम। अब देखो ये जो 7th एग्जाम्पल है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में। इसने कहा कि 0.333333 चलता जा रहा है, डैश डैश डैश, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताओ कि क्या होगा, ठीक है। राइट दिस नंबर इन p बाई क्यू फॉर्म, इस नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिखो। तो आप क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, 333, आपको ये पता है कि ये हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 0.3 का बार है ना। यस मैम। अब इसका मीनिंग क्या है कि x जो है लेट करना पड़ेगा आपको, कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, ये लेट कर लो कि x क्या है, 0.3 बार है, ठीक है। अब देखना है आपको, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको x लेट कर लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट रिपीट हो रही है ना, वन। एक, हाँ एक डिजिट के ऊपर बार है। तो आप लिखो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ 10 साइड, क्योंकि और एक ही बॉल। डिजिट, हाँ क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है ना, तो आप दोनों साइड 10 से ही, मतलब एक एक जीरो वाले से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ आ जाएगा 10x, और यहाँ देखो क्या आएगा, 0.3 के ऊपर बार है, इसको हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है इसका आंसर, 3.3 बार, ये आंसर आ जाएगा 3.3 बार, यस मैम। ठीक है। यहाँ पर मतलब कैसे आता है ये चीज समझो। अब 3 बार का मतलब क्या है, 0.3 बार का मतलब अभी अभी बताया था ना कि ये मतलब है बहुत सारे 3 3 3 3 डैश डैश डैश, आपको नहीं यस पता कहाँ मैम। स्टॉप हो रहा है। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट यस शिफ्ट मैम। होगा ना, 3 3 3 3 3 3, तो फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट 3 है, तो इसको आप 3.3 बार लिख सकते हो, यस मैम। ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 3.3 बार। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे
हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। आपको फर्स्ट वाली जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है सेकंड वाली में से। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट करनी है सेकंड वाली में से, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, देखो मैंने क्या किया, पीछे आप देखो तो मैंने इस सेकंड वाली में से इस फर्स्ट वाली को माइनस किया, ऐसे ही माइनस होगा जैसे लिखा है। फिर 10x में से 1x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 9x। और यहाँ पर 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस करोगे तो ये हट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 3। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/9। और फिर इसको काट दिया 1/3। तो इसने यही कहा था ना आपको शुरू में, मैम एक मिनट, आप इसने शुरू में यही कहा था कि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो आपने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। भाई इसी नंबर को ही तो आपने x माना था। यस मैम। ठीक है, x ये भी x के इक्वल है और ये चीज भी x के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 किसके इक्वल आ गया, 0.3 के बार के इक्वल आ गया। ठीक है, यस मैम। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, 1.27272727 डैश 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 डैश, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब सबसे पहले इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो इसको क्या लिखेंगे, 1.27 बार, ये लगाएंगे हम। ठीक है, यस मैम। 27 बार, क्योंकि 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। फिर मैंने क्या कहा था कि आपको लेट करना है, जो नंबर गिवन है वही नंबर लेट कर लो, 1.27 बार लेट किया। अब ये जो बार है ये कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे बार है ना ये वाला, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। यस मैम। तो इस बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो अगर आप 100 से मैम मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ पॉइंट के बाद जितने अक्षर होंगे उससे मल्टीप्लाई करना है। हाँ हाँ, पॉइंट के ओ बाद जितने पे बार होगा ना बेटा, बार यस मैम। जितने पे बार होगा उसको ध्यान रखे फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यस मैम। अभी ये कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे 4। बार है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, तो यस इधर मैम। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 127.27 के ऊपर बार, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है। अब क्या करें हम, सेकंड इक्वेशन। हाँ, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करो 2 में से, तब आपको क्या मिलेगा, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 127.27 बार माइनस 1.27 बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 99x इज इक्वल्स टू 126। 126 कैसे देखो, 27.27 बार है और यहाँ पे 1.27 बार है, तो 27 बार वाली जगह तो 0 हो जाएगा, इधर 6 2 और 1, तो 126। तो x की वैल्यू आ गई 126/99। 3 4 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 3 जा। अब यहाँ पर भी इसको मतलब बिल्कुल शॉर्ट में कट करना है। ठीक है, शॉर्ट यस तक मैम। लेके आना है। तो अब यहाँ पे 3 1 जा 3 4 जा और ये 11, तो आंसर हो गया 14/11, ये हमारा आंसर। 11। ठीक है, ओके मैम 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ हाँ ले लो। ले लिए मैम। ओके, देखो अब ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, आपको समझ आ गए ना। यस मैम। इसकी भी स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो। ये तो ले ली मैम। ओके, अब देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन मैं कराती हूँ। उसमें क्या है, देखो आपके पास इस बार लिखा हुआ है 0.235
3535 डैश डैश डैश। तो देखो इस नंबर में 0.2 तो ठीक है, 353535 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो तो मैम अब बार हाँ, तो 35 के ऊपर बार 35 लगाएंगे। बार। हाँ, 35 के ऊपर बार लगाएंगे। फिर इसके बाद हम लेट करेंगे कि x इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 0.235 ओवर बार। अब मैंने आपको कहा था कि आपको उतने से मल्टीप्लाई करना होता है जिसपे बार हो। 100 से मैम। नहीं, एक बार ध्यान से सुनो, लेकिन ये 2 भी तो है, ये 2 दिक्कत करेगा, फिर ये 35 आगे थोड़ी ना आ सकता है। अब बताओ मुझे, 0.235 है, आपने 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 35.2 थोड़ी ना बन जाता है, ये तो गलत चीज है ना। 2 को जंप करके थोड़ी ना कोई चीज आएगी इधर। तो जब भी ऐसा होना जिसपे बार है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जिसपे बार नहीं है ना वो कितने डिजिट है, एक डिजिट है ना। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। मतलब जिस डिजिट पे बार नहीं है ना, भाई एक ही डिजिट है जिस पे बार नहीं है, तो वो एक डिजिट उठा के आप इधर ले आओ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10x इज इक्वल्स टू 2.35 बार, ठीक है। हेलो, हाँ समझ आया ये चीज। भाई मैंने क्या यस कहा मैम। कि सबसे पहले जिनके ऊपर बार नहीं है ना, उन सारों को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो आपके, ठीक है। आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको शिफ्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। फिर उसके बाद आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000x, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 235.35 बार, ये आएगा, ठीक है। यस मैम। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इस बार आपने क्या किया, इसको 1 बोला है। देखो भाई, आप ऑलवेज रिमेम्बर रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है ना, उनके ऊपर बार प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब जैसे अगर इस नंबर को देखें तो इसमें 2 के ऊपर बार प्रेजेंट नहीं था, 2 पे बार प्रेजेंट यस नहीं मैम। था, तो इसलिए पहले 2 को इधर लेके आए। जब 2 इधर आ गया तो इधर वो डिजिट बच गए जिनके ऊपर बार है, तो आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब बोथ साइड आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या करो, subtract 1 from 2, 2। we get, भाई 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो हमें क्या मिलेगा, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। तो यहाँ से क्या आएगा, 990x इज इक्वल टू 233। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 233 ओवर 990। समझ आया ये क्वेश्चन। यस मैम। चलो मैं अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप करना, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो 0.7777 डैश डैश डैश। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। नोटबुक पेन है ना अभी आपके पास, यस मैम। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करके देखो कि क्या आता है। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ ही हो जाएगी।
मैम हाँ जी, क्या आंसर आया? वीडियो शो हो रही है। हाँ, वीडियो शो हो रही है, आपकी नोटबुक शो करना। मैम अब शो हुई है क्या? बेटा फोटो शो नहीं हो रही, आप मुझे इसका आंसर बता दो क्या आया है, इसका आंसर मैम बता मैं दो। वही तो पूछना है मैम, देखो बाहर तो मैंने लगा दी और 10 से मल्टीप्लाई किया। एक मिनट, आपकी वीडियो अब बंद है अभी। की करा। कोई गल नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगला स्टेप पूछ रहे हो ना कि क्या आएगा? यस मैम समझ नहीं आया। हाँ तो मैंने कहा था ना, देखो जितने पे बार, अब आपको पता है कि पहले ये बताओ मुझे कि एक डिजिट के ऊपर बार है ना, यस मैम। तो इतना तो पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। यस मैम। तो क्या होगा, उसके बाद एक डिजिट आगे आ जाएगा और फिर वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ओके मैम। वही डिजिट आगे आ जाएगा और वो पीछे वाला एज इट इज रह जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड इक्वेशन है। हाँ, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट ओके 1 फ्रॉम 2, तब हमें क्या मिलेगा? 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 0.7, सॉरी 7.7 बार, 7.7 बार माइनस 0.7 बार, तो यहाँ से आएगा 9x इज इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7/9। आप समझ आया? यस मैम। देखो बेटा, कल भी मैंने आपको यही कहा था, हमें ऐसे लगता है कि जब हम समझ रहे होते हैं तो हमें समझ आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में समझ तब आएगा जब आप खुद अपने हाथ से करके देखोगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ, अपने हाथ से करो उसी सम को, उसी क्वेश्चन को, तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। 0.5555 डैश डैश डैश, इसको करने की कोशिश करो। अब तो आ गया ना समझ में, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन ठीक होता है या नहीं। यस मैम। करो। मैम हाँ जी, 5/9। 5/9 यस मैम। करके देखते हैं, यही आएगा, यही आएगा। वैसे कैसे किया आप बताओ मेरे को। x इक्वल टू क्या लिखा आपने? 0.5। 0.5 बार। वेरी गुड, उसके बाद 10x हाँ, इज इक्वल टू 0.5 बार नहीं बेटा, 10x इज इक्वल टू और 0, 5.5 हाँ 5.5 बार, 5 बार। 5.5 बार। अच्छा, उसके बाद 5.5 बार, अब क्या करें? इसको 1, इसको 2, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। हाँ, सब्ट्रैक्ट 1 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम 2, तो कितना आ गया? 10x माइनस 10x x minus इक्वल्स x टू equal to 5.5 बार माइनस बार 0 minus पॉइंट, 0.5 बार। हाँ
तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 9x यस, is equal to 5, वेरी गुड। x इज इक्वल x टू 5 5 by अपॉन 9 9। 9। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ना मैं कुछ सम देती हूँ, 2 सम देती हूँ ऐसे ऐसे, वो दोनों सम करना इस टाइप के। एक है 0.33333, खुद से करना है ये बाद में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 0.66666, इसको सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, ठीक है। अब मुझे यस मैम। ये वाला टाइप का क्वेश्चन करके दिखाओ। अब आपके पास 0.35353535 डैश डैश डैश, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? पहले तो मुझे ये बता दो, क्या लिख दूं इसको? 0.35 हाँ, बार। वेरी गुड। और इसी को एक्स लेट करना होता है 0.35 बार। अब एक चीज नोटिस करनी है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है, क्या सबके ऊपर ही यस बार आ रहा है? 100 हाँ, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से 100 से, ठीक है। तो अब इधर आएगा क्या? 3.35 0.35 बार। वेरी गुड, बार। वेरी गुड। ये 1 और ये सेकंड 2, तो अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 सब्ट्रैक्ट, from 2 हाँ, 1 1 from 2 फ्रॉम from 2 2 वी गेट। अब हमें क्या मिलेगा? 100x माइनस and एक्स x इज minus इक्वल टू x is equal to 35 35.35 बार माइनस bar minus 0.35 बार। 0.35 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100 माइनस एक्स से कितना आ गया ये? 99x हाँ, 99x इज इक्वल टू 35। 35 तो x इज इक्वल x टू 35 अपॉन 99। 19। ठीक है, समझ आ गई यस ये मैम। चीज? चलो अब ऐसा यस ऐसा एक क्वेश्चन आप खुद करो, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, और मुझे खुद करके बताना कि क्या आएगा इसका आंसर। यस मैम। 6.47 बार मैंने ये लिखा, x इज इक्वल टू। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मैम। हाँ करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आता है इसका आंसर। मैम हाँ जी, मैम आपने कहा था अगर आगे। हेलो, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैम मैं ऊपर जाती हूँ मैम, मेरी छोटी बहन तंग कर रही है। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। आप कितने बहन भाई हो? मैम हम 4 बहनें हैं। अच्छा, 4 बहनें हो, वेरी गुड। अच्छा, तो वैसे चारों कौन कौन सी क्लास में है? मैम मोनिका सेकंड में है, वर्षा 7th में है। मोनिका मेरी छोटी बहन है, वो सेकंड में पढ़ती है। अच्छा, वर्षा और एक 7th में है, आप पलक 9th। 9th में हो, और एक और? वो जाती नहीं मैम, स्कूल छोटी है। अच्छा, बहुत ज्यादा छोटी है। हाँ जी। ओके, मैम मैं पूछ रही थी, आपने हाँ, कहा था जैसे 6.47 बार है, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है ना? नहीं, मैंने आपको ये कहा था कि पॉइंट के बाद
देखो कि कितने डिजिट के ऊपर बार आता है, पॉइंट के बाद मैम कितने डिजिट पे बार है। वो तो 2 है, 100 से करेंगे मैम। हाँ बस, तो फिर वही उसी से कर दो। अगर ऐसे मैम होता 6। ना, अगर ऐसा क्वेश्चन होता 647 और 47 के ऊपर बार होता, यहाँ पे होता, तब आप पहले 10 से करते और 6 को इधर लेके आते, अब आगे सॉल्व करते। ठीक है, जब उस तरफ होता है ना, मतलब ये बार वाली साइड ही दूसरा सिंपल नंबर होता है जिसके ऊपर बार नहीं होता, तब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके मैम। 10 या 100 जितने के ऊपर भी बार नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या आएगा। मैम 100x इक्वल टू 6.47 बार। 647.47 बार, यही ना। यस मैम। फिर उसके बाद क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ कितना आ गया। 99x। ओके, और इधर कितना आया। 36747 बार। ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या आएगा। 146। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 641 डिवाइड बाय 99। 99। तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ओके मैम। ओके जी। चलो अब एक और क्वेश्चन दे दूं। आज पता चल रहा है ना कि क्वेश्चन, हाँ समझ तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, तो मतलब वो दो क्वेश्चन दिए थे ना होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन और लिख लो। वो क्वेश्चन क्या लिखोगे, 8.46 के ऊपर बार है। और एक और क्वेश्चन लिखो, वो लिखो 17.75 पे बार। ओके मैम। ये दो सम और करने हैं आपको होमवर्क में, और करके मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करो ऐसा ऐसा, बोर तो नहीं हो रहे ना क्वेश्चन करके। नो मैम। हाँ, अब देखो 8.75 बार, इस क्वेश्चन को करो। मैम हाँ जी, 99 आंसर आ रहा है। देखना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है। बताओ अभी क्या किया था, इसके बाद क्या लिखा है आपने, मेरे को बताओ। हाँ 100x ओके, इक्वल टू 8.75 बार। अच्छा, फिर 75 बार माइनस। ऐसे लिखा। मैम माइनस भी।
नहीं बेटा ये गलत लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना। देखो 100x इज इक्वल्स टू, अब आप इसके साथ ना 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ में आई बात? इस नंबर Yes, के ma'am. साथ आप 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ना ये 75 जो है वो इधर आ जाएगा, और इधर 75 के ऊपर बार। मैंने आपको क्या बताया कि जिस नंबर पे बार है वो पहले पॉइंट से इस तरफ आएगा, ठीक है, फिर Yes, उसी ma'am. नंबर पे बार आ जाएगा। फिर आप क्या करो, ये Yes, इक्वेशन नंबर 1, ये 2 है। अब आप कर दो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो कितना आ गया, 100x माइनस x इज इक्वल टू 875.75 बार माइनस 8.75 बार। तो आंसर कितना आएगा, 75 बार से 75 बार गया तो 875 में से 8 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करोगे तो 7 6 8 867 या 99 है। 9. x इज इक्वल टू 867 डिवाइड बाय 99। अगर कोई कट रहा है तो उसको कट कर दो, ठीक है। 3 2 जा 6 3 3 8 जा 3 9 जा, दिस आ गया, 3 तो 289 डिवाइड बाय 30, 33. ठीक है। अभी भी देखो मिस्टेक हो रही है आपसे बार बार, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वो जो 4 सम्स दिए हैं ना मैंने, Yes, ma'am. आज उन 4 सम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके देख लो, करवा लूं आपसे? हाँ जी मैम, मैं कर लूंगी। ठीक है, 75/67 बार। अब बहुत ध्यान से दिमाग लगाना, साथ में मिलके करते हैं। पहले बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? 100 से। 100x, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 75 के साथ, और क्या लिखूं? 67 बार। 67 बार। हाँ, तो बस यही है, जितने के ऊपर बार होगा ना वो चीज इधर आ जाएगी, इसके पॉइंट के इस तरफ आ जाएगी, और फिर बार भी रहेगा, फिर भी रहेगा बार। अब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 7567.67 बार माइनस 75.67 बार। तो 7567.67 बार, इसमें से आप क्या करो 75.67 बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आएगा, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 2, यहाँ पर 9, यहाँ 4, यहाँ 7, तो यहाँ 99x इज इक्वल टू 7492। हाँ, इतना ही आएगा। तो x की वैल्यू 7492 डिवाइड बाय 99। तो इस टाइप के कितने भी सम आप कर सकते हो, कितने भी, ठीक है। यस मैम। ओके जी, तो कल जो आज मतलब होमवर्क करना है वो मैंने वो 4 सम्स दे दिए, कल मैं दूंगी आपको एक्सरसाइज करने के लिए, तो ठीक है। यस मैम। अभी पहले ये 4 सम्स करके आना, ये वाले जो 4 हैं। फर्स्ट, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.